वो अंकित अवस्थी। बड़ा सवाल इस समय न्यूज़ मीडिया में छाया हुआ है और सवाल यह है कि क्या नवंबर से वोडाफोन और आइडिया, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में वी के नाम से जानते हैं, वो अपनी सर्विसेज देना बंद कर देंगी। इस सवाल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो बचे हुए कस्टमर्स का क्या होगा, उन कस्टमर्स का क्या होगा जो कि लंबे समय से वोडाफोन के साथ कनेक्टेड है। तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। चर्चा क्यों निकल कर आई है? क्योंकि प्रमुख अखबारों में इस प्रकार से खबर कवर की गई है कि इन लोगों को जो टावर देने वाली कंपनी थी उसका लगभग 7,000 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया था। वोडाफोन को लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट कर दो, लेकिन वोडाफोन इनका पेमेंट कर नहीं रहा है। अल्टीमेटली उस कंपनी ने अभी अल्टीमेटम दे दिया है कि अक्टूबर इज योर लास्ट मंथ। अगर आप लोग हमें अपने पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मालूम है ना, सब सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑब्वियस सी बात है, आपके आसपास भी नेटवर्क जहां आ रहा होगा वहां पर टावर लगे होंगे, तो टावर लगाने की जो कंपनी है वो दूसरी है। तो उस कंपनी ने इनको समझाते हुए कहा है कि यदि आप लोगों ने हमें पेमेंट नहीं किया तो हम आपका काम नहीं करेंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर टावर बंद तो पेमेंट बंद। अब आप पूछेंगे कि सर हो सकता है पेमेंट हो जाए तो काम चल जाएगा। नहीं साहब, वो कंपनी बहुत लंबे समय से पेमेंट मांग रही है। 7,000 करोड़ का पेमेंट बकाया है। बार बार इनका डिफर पेमेंट होता चला जा रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, इनका बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा है जो कि डिफर हो रहा है। डिफर का मतलब चुका देना चाहिए था लेकिन चुकाया नहीं है। इस तरह से बड़ा स्टेक बनता जा रहा है। एक अपने आप में बड़ा डर ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वोडाफोन और आइडिया देश में फेल हो जाएं। और आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि पहले भी सरकार से ये कह चुके हैं कि आप हमारा सारा स्टेक ले लो और हमें सरकारी कंपनी डिक्लेयर कर दो। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज AGR, उसका बहुत बड़ा बर्डन है। इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ये सेशन वो भी जरूर सुने। आप केवल ग्राहक हैं इसलिए ना सुने, इसलिए भी सुने, संभव है कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर भी असर आए। आइए हम चर्चा करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर ड्यूज और लॉस्ट टावर एक्सेस। ये कहना है इंडस टावर टू वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया मींस वी। यहां केवल वोडाफोन नाम लेना अपने आप में थोड़ा डाउटफुल इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपको वोडाफोन का मीनिंग भी बताऊंगा, है ना। तो ये जो वोडाफोन आइडिया नाम से जो ब्रांड है, इसके लिए कहा गया है किसके द्वारा? इंडस टावर्स के द्वारा, कि आप हमारे पेमेंट कंप्लीट करिए, अदरवाइज आप हमारे साथ काम करना बंद कर दीजिए। नेटवर्क ऑफ दिस टेलीकॉम कंपनी मे डिसअपियर फ्रॉम कस्टमर्स मोबाइल। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। क्यों कहा जा रहा है कि वोडाफोन और आइडिया? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास, ऑब्वियस सी बात है, सभी के पास में वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन नहीं होगा, तो संभव है कि उन लोगों से बहुत को ये ना पता हो कि दोनों एक हो चुकी हैं, यानी वोडाफोन और आइडिया एक हो चुकी हैं। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। आपको पता है ये जो सिंगल नाम लिखा हुआ है ना वोडाफोन, ये ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी कंपनी है। कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर टेलीकॉम की सबसे बड़ी कोई कंपनी का नाम गिनाया जाए तो वो ये है, वोडाफोन अकेली। आइडिया इंडियन ब्रांड था, आदित्य बिरला ग्रुप का था। ठीक है, ये जो वोडाफोन नाम से कंपनी है ना, इस वोडाफोन नाम से कंपनी ने इंडिया में अपनी एक ब्रांच डाली। आप ऐसे समझो जैसे आपने बहुत सारी कोचिंगों की ब्रांच अपने शहर में देखी होंगी, बहुत सारी दुकानों की ब्रांच अपने शहर में देखी होंगी। उनमें से कुछ दुकानें चलती हैं, कुछ दुकानें फेल हो जाती हैं। आप देखते होंगे ना, आपके शहर में बहुत सारे ब्रांड पहले खुले होंगे लेकिन नहीं चल पाए तो बंद होकर के समेट के अपना कारोबार चले जाते हैं। एग्जैक्टली इसका मेन जो है ना बिजनेस, वो कहां पर है? यूके में है। दुनिया के लगभग 20 से अधिक देशों में इनके द्वारा ऐसे ही आउटलेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में जहां इनके पास लगभग 25 करोड़ ग्राहक हैं, इनकी सर्विसेज का मतलब उपयोग कर रहे हैं, ऐसे इनके पास 20 देश हैं जहां पर इनकी सर्विसेज चल रही हैं। अगर ये कहा जाए कि इनकी सर्विसेज कई और प्रकार की जो वोडाफोन देता है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे दूसरों को सर्विसेज सब्सिडरी फर्म के रूप में देता हो, तो लगभग 150 देश ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोडाफोन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया वाला कारोबार इनका बंद होता भी है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोडाफोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी एक ब्रांच इंडिया में है, उसका नाम वोडाफोन इंडिया था, है ना। ये जिस कंपनी, जैसे गूगल जब गूगल मेन है वो तो है अमेरिका में, उसने अपनी ब्रांच इंडिया में डाल रखी है, उसका नाम गूगल इंडिया है, अमेजन इंडिया है। ये सब लोग जब इंडिया में आते हैं ना, ऐसे ही ITC के नाम से आप कंपनी सुनते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, ITC यूनिलीवर की कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर ने अपना नाम बना रखा है यूनिलीवर हिंदुस्तान लिमिटेड, है ना। तो ये सब चीजें जो है हिंदुस्तान, इंडिया, ये अपनी लोकल कंपनी बना करके यहां पर इंडिया में कारोबार शुरू करते हैं। उनकी जो लोकल कंपनी है ना वोडाफोन इंडिया, उसने आइडिया के साथ टाई अप किया था।
कब किया था? 2018 के अंदर, और दोनों मिलकर एक हो गए थे, और एक बनकर के जब हुए थे तो उस समय आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास इस पूरी कंपनी का 17.80%। कौन सी कंपनी का? मेन कंपनी का नहीं, वोडाफोन इंडिया वाली का, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो वोडाफोन है उसके पास, यानी वोडाफोन इंडिया के पास इस पूरे के पूरे यूनाइट में 28.5% हिस्सा रहा, ठीक है। हमने काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो हमें विकिपीडिया से जो जानकारी मिली वो तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। इसके अलावा भी मैं काफ़ी देर से मतलब इस सेशन को देर करने में कारण भी यही हुआ क्योंकि हम तलाश ये रहे थे, क्योंकि इसके कोई मतलब जेन्युइन सोर्सेज हमें नहीं मिले जहाँ से हम आप तक ये जानकारी पूरी अच्छे से पहुँचा पाएँ। तो हमने अपने लेवल पर विकिपीडिया की भी वो खबर आपसे साझा करने की कोशिश की है जिनके पीछे अनोटेशन डला हुआ है, इस प्रकार से मार्क डला हुआ है। ये मार्क डलने का मतलब ये होता है कि इनके बारे में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर रेफरेंस यूज किया गया है ना। तो जब भी किसी भी आप अगर विकिपीडिया से खबर पढ़ें, जरूरी नहीं है सारी खबर गलत होती हो, आप पढ़ते समय बस ये ध्यान रखें कि इनके ऊपर किसी प्रकार का टैगिंग डली हुई हो जिससे ये कंफर्म हो जाए कि ये वहां से ली गई है ना। तो आप इसके बारे में न्यूज़ यहाँ देख लीजिए। 28 अक्टूबर 2005 को कंपनी ने अपने द्वारा कहा कि वो 10% स्टेक इंडिया के अंदर जो भारती कार की कंपनी है ना, भारतीय एंटरप्राइजेस, उसके अंदर परचेज करेगी, जो कि भारती का ही आपको मालूम होना चाहिए, वो एयरटेल के नाम से इंडिया में काम करती है। 2005 में इन्होंने ऐसा किया भी, 2007 के अंदर इन्होंने उसके अंदर से शेयर परचेज करने की कार्रवाई भी की। इसके बाद धीरे धीरे ये आगे चलने लगे तो उन्होंने क्या किया, हचिंसन एसआर नाम से कंपनी हुआ करती थी, पता नहीं आपने कितने लोग उस समय थे, उस समय हम लोग कॉलेज जाया करते थे, 2007 के आसपास की बात है, तब हच नाम से कंपनी हुआ करती थी, है ना। हच का पपी बहुत फेमस हुआ था, तो हच जो है उसका इन्होंने शेयर परचेज कर लिया था, यानी पूरा पूरा स्टेक परचेज कर लिया था और उसको अपना नाम दे दिया था वोडाफोन। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर 2018 में इन्होंने आइडिया को भी परचेज कर लिया और इंडिया में बन गया वोडाफोन आइडिया, ठीक है। इस तरह से मैंने इनका पिराना आपको एक बार के लिए बता दिया है कि कहाँ से ये इंडिया पहुँचे थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो भाई हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोग रहते हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर्स हैं। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है वो किसके पास है, तो वो रिलायंस जियो के पास है, जिसके पास पूरे मार्केट शेयर का 35.69% मार्केट शेयर है। भारतीय एयरटेल के पास 31.62% है। वोडाफोन आइडिया के पास 22.56%। ये भी बड़ा अमाउंट है, यानी कि ये 22.56% मार्केट शेयर इनके पास है, यानी कि इतना बड़ा मार्केट 100 के अंदर से इनका है, जो कि 25 करोड़ सब्सक्राइबर के आसपास है ना। तो ये 22 इज इक्वलेंस टू 25 करोड़, आप ऐसे समझ के चलिए। तो इंडिया का जो टेलीकॉम मार्केट है वो 100 करोड़ से ऊपर का है। BSNL, MTNL, रिलायंस कॉम, ये सब और जो कंपनी है जो इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है साहब कि इसके अतिरिक्त भी इनके पास में और कौन से मार्केट अवेलेबल हैं, तो ये वायरलेस सब्सक्राइबर्स जैसे होता है ना, तार के माध्यम से, जैसे अपने कमरे के अंदर जो इंटरनेट चल रहा है वो तार के माध्यम से चल रहा है, तो उस तार के माध्यम वाले मार्केट में भी अगर हम बात करते हैं तो वोडाफोन के पास 15.51% मार्केट है। हालांकि रिलायंस जियो इसमें भी सबसे आगे चल रहा है। ये मैंने जानकारी आपको इसलिए दी ताकि आपको ये समझ में आए कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम आगे की बात समझते हैं। तो अब आगे की बात यह है कि ये वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, जिसको आप वी नाम से जान रहे हैं, ये इंडिया के अंदर ही है और इसको जो टावर्स की जरूरत होती है ना, ये वाले जो टावर आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये टावर एक कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसका नाम था इंडस टावर्स। इंडस टावर्स नाम से ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर जो मेजॉरिटी, अब देखो फिर से समझो, वी ने जो टावर यूज किए वो इंडस टावर के थे और जो इंडस टावर है ना उसका मेजॉरिटी स्टेक एयरटेल के पास है। अब आप सोचकर देखें, हम लोग तो एक दूसरे के साथ इस बात के बारे में बहस कर लेते हैं कि एयरटेल बढ़िया या वोडाफोन बढ़िया। यहाँ पर पता चल रहा है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ ही मिलके चल रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जिन टावर्स के थ्रू वोडाफोन आपको इंटरनेट दे रहा है वो टावर्स एयरटेल ने लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एयरटेल का ही है इंडस टावर, इसका 7,000 करोड़ बकाया है वी के ऊपर। इंडस टावर ने धमकी दी है कि अगर कंपनी जल्दी से जल्दी उसके बकाये का भुगतान नहीं करेगी तो नवंबर में उसके टावर्स का एक्सेस बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स को नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा। तो जो वोडाफोन के टावर्स हैं वो इंडस के हैं और इंडस के जो टावर्स हैं उन्होंने सर्विस देने के बारे में इनकार कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। इंडस टावर में भारतीय एयरटेल 47.76% की हिस्सेदारी रखती है।
25 करोड़ इनके कुल ग्राहक हैं वोडाफोन आइडिया के, और इस कंपनी के यानी टावर वाली कंपनी के वोडाफोन के ऊपर 7,000 बकाया, यानी कि वोडाफोन चुकाएगा तो जाकर के ये लोग सर्विस देंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, 7,000 करोड़ क्या मायने रखता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, ये कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बाय द वे पहले मैं आपको इंडस टावर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। इसे भारती infratel.com के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भारती एयरटेल ही आपको दिखाई देगा। वर्तमान में इसके सीईओ विमल दयाल हैं, किसके, जो मैंने आपको इंडस वाली नाम से जो कंपनी बताई ना, इंडस टावर्स, ठीक है। ये खबर थी, अखबारों में छपी कि या तो पहले पूरी तरह से हमारे ड्यू क्लियर करो या फिर एक्सेस जो टावर का है उसे बंद कर दो, ठीक है साहब, यहां तक सारी कहानी हो गई। अब हमने इस बारे में और न्यूज में पेपर में जब ढूंढा तो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया और कहा कि भाई मतलब सूत्र ही होते हैं, सारी बातें तो कौन आकर के मीडिया के सामने बताता है। इंडस टावर की बोर्ड मीटिंग में यह चर्चा हुई कि हम इन लोगों से बहुत दिनों से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनकी सर्विसेज रोकनी पड़ेंगी। अच्छा, अब इस लेटर में, जो लेटर इंडस टावर के द्वारा वोडाफोन को जारी किया गया, उसमें कहा गया कि पे 80% ऑफ इट्स करंट मंथली ड्यू, इस महीने का जो ड्यू है ना उसका 80% तो इमीडिएटली पेइंग करो, और गोइंग फॉरवर्ड पूरी 100% जो हमारे मंथली पे हैं वो पूरे कंप्लीट कर दो, जिसकी वजह से हम लोग आपको अपने नेटवर्क्स को आगे दे पाएं। इंडस के पास 1,86,474 टावर हैं जून के अंत तक, जिनमें से वी जो है ना वो इसके सबसे ज्यादा टावर यूज करने वाली उनमें से एक कंपनी है। भारती एयरटेल जो है वो इंडस टावर की मालिकाना हक वाली कंपनी है। इस कंपनी के अंदर वोडाफोन ग्रुप के भी, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो है उसके भी 21.05% शेयर हुआ करते थे, और साथ में ये दोनों मिलकर के मर्जर करके भारती इंफ्राटेल बना लिए थे, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर एक सेशन पहले भी किया हुआ है वोडाफोन के ऊपर, और वो क्या था, एक बार मैंने आपसे कहा था कि क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बन जाएगी। अब आपने पूछा भी था क्यों ऐसा कहा था। अगर आप इसको ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने पूरा की पूरा वीडियो करके ऑलरेडी 8 महीने पहले शेयर किया हुआ है। ये बिल्कुल उसी दिशा में आगे जा रही है, बस दिन खिंच रहे हैं। संभव है कि ये कंपनी फेल मारे। हालांकि मैं इस तरह का क्लेम इसलिए भी नहीं करता पब्लिकली, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो एक तरफ बिड़ला हो चाहे दूसरी तरफ वोडाफोन हो। लेकिन जिस दिशा में ये लोग चल रहे हैं ना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये चाहते ये हैं कि एक बार जितना कर्ज हो सके वो कर लो और बाद में सरकार को संभलाओ और निकल लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी जब फेल मारती है तो सरकार उनको परचेज कर लेती है। अब सरकार की बातें क्यों की मैंने, इसके लिए ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आप जाकर के वो पुराना सेशन देख लीजिएगा, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूं, आप इसके अंदर ये चीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, तो क्या कहानी है, थोड़ा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। तो देखिए सीन क्या है साहब, आपको याद होगा मैंने एक बार आपको बताया था कि इनके ऊपर जो बकाया राशि है ना वोडाफोन वालों के पास में, उसमें एजीआर का बहुत बड़ा रोल है। एजीआर क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल है, जो कि इन्होंने सरकार को नहीं चुकाया है। और सरकार बार बार इनको धमकी दे चुकी है, ट्राई इनको कई बार धमकी दे चुका है कि भाई हमारा पैसा चुकाओ अदरवाइज हम आपकी सर्विस रोक देंगे। तो एक तरफ ट्राई इनको धमकी दे रहा है, एक तरफ टावर वाले इनको धमकी दे रहे हैं। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा तो 5G में आने की न्यूज़ क्यों आई थी मार्केट में। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था ना कि साहब 5G के अंदर वोडाफोन आना चाहता है, मैंने ये न्यूज़ आपको पढ़ाई भी है। 5G के अंदर इन्होंने 18,799 करोड़ रुपए की बिड लगा दी कि हाँ हम भी वोडाफोन मतलब वोडाफोन वाले 5G नेटवर्क परचेज करेंगे। लेकिन जनाब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बोली लगा के चले आए, इनको फंडिंग नहीं मिल रही है अभी तक भी। आप देखिए, वोडाफोन फेसिंग ट्रबल इन फाइनेंसिंग 5G डील, वेंडर वांट एडवांस पेमेंट। जो वेंडर्स हैं इनके, सितंबर 23 की खबर देखिए आप, ये सरकार के सामने तो जाके कहा है कि हाँ भाई हम इतने करोड़ का आपसे 5G स्पेक्ट्रम खरीद लेंगे। जिन सरकार से कह के आ गए, इधर जो है इनसे वेंडर जो इनके लिए काम करेगा, जैसे एरिक्सन है, नोकिया है, इंडस टावर्स है, ये सब इनसे पैसे मांग रहे हैं। ऐसा पहले पैसे दो तब जाके हम आपका 5G को आगे बढ़ाएंगे। इधर इनके पास ये नहीं हो पा रहा, इधर सरकार को ये भाषण देके चले आए हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से वोडाफोन आइडिया जो है वो इस समय काफी ज्यादा आर्थिक संकट में है। जून के अंत तक कंपनी के ऊपर 1.98 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। देश के अंदर जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप और हम जैसे लोग जो हैं वो तो यही समझते हैं कि यार इनमें से ना एक भी 98 भी हटा करके, ये लाख भी हटा करके ना 1.98 लिख करके भी कोई हमें कर्ज दे दे और कह दे कि हाँ भाई जा तेरी जिंदगी जी ले, तो भी हम में से जाने कितनों की जिंदगी सुधर जाएंगी, है ना भाई। लगभग 2 करोड़ हो जाता है
अगर हम लाख वाला डिजिट हटा दें, ये तो भाई साहब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं। इनमें से 1.16 लाख करोड़ डिफर्ड पेमेंट है। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है आज नहीं भाई साहब कल ले लेना, कल नहीं भाई साहब परसों ले लेना, वो वाला डिफर्ड पेमेंट। यानी इन्होंने कहीं से पैसा उठाया हुआ है, वो बेचारे मांगते ही फिर रहे हैं, इनको पैसा वापस नहीं मिल रहा। बैंकों का इनके ऊपर 15,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आप सोचकर देखिए कि इनका फेल होना देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात होगी। कंपनी के पास में जो कैश है ना, कैश का मतलब जैसा होता है ना काम चलाने के लिए जो पैसा है अपने पास, वो 860 करोड़ रुपए है। 860 करोड़ रुपए कैश है इनके पास, जिससे ये अपना डेली बिजनेस चला पा रहे हैं। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है, तो ये मैं आपको परिभाषा में बता दूं, ए लोन और क्रेडिट अकाउंट फॉर विच द कंज्यूमर डज नॉट पे द फुल अमाउंट इमीडिएटली। जैसे होता है ना, आपने कभी देखा हो पेट्रोल पंप वालों से पूछना कि भाई साहब कितना कर्जा चल रहा है आपके ऊपर। जैसे हमारे कुछ जानने वालों के पास पेट्रोल पंप है, वो बताते हैं कि भाई साहब 1-8 करोड़ तो हमारे ऊपर एनी टाइम ड्यू रहता है ट्रक वालों का। वो कहते हैं भाई साहब अभी 5 लाख डाल दिए हमने आपके अकाउंट में, अब इस महीने के जितने भी ट्रक आए वो सारे भर देना। फिर अगले महीने मांगने जाओ फिर 10 लाख डाल देंगे। 1-8 करोड़ तो वो अपने पास रखते ही हैं कि साहब हम देते रहेंगे, आप तो काम करो आगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो इनके साथ चल रही है। तो ये बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से चिंता हो रही है। यही कारण है स्टॉक मार्केट के अंदर भी इनका शेयर बुरी तरह नीचे गिर रहा है। वोडाफोन और आइडिया के यूजर्स भी लगातार घट रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। एक डेटा बाहर निकल के आया जिसमें से बात पता चली कि जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हैं ना, उनके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो आपके सामने यहां पर देख सकते हैं 5,31,000 कस्टमर इनके जुलाई के अंदर, जून के अंदर कम हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो के 31 लाख कस्टमर बढ़े हैं। भारतीय एयरटेल के 10,27,000 कस्टमर बढ़े हैं। इस प्रकार से उनके कस्टमर बढ़ रहे हैं और ये वोडाफोन और BSNL जैसी कंपनियां जो हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। ठीक है ना, 7 लाख कस्टमर वोडाफोन के घटे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक प्रकार से आपको यह समझ में आता है कि निश्चित ही इनके लिए एक चिंता का विषय वर्तमान में बना हुआ है। हालांकि वोडाफोन इस समय इंडस टावर के साथ चर्चा में लगा हुआ है कि भाई कोई और तरीका बता दो जिससे हम आपका पेमेंट करके आगे थोड़ा काम चला पाएं। अब इसी बीच में आप जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, वोडाफोन के शेयर परचेज किए हुए हैं। कुछ लोगों ने जैसे ये न्यूज़ कल परसों फ्लैश करी, तुरंत लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मार्केट के अंदर 6.2 की गिरावट देखी गई वोडाफोन आइडिया के शेयर में। हालांकि बहुत सस्ता शेयर है इसका, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बता दो, पता चले अचानक बंद करके चले गए, हमारा तो पूरा पैसा मिट्टी हो जाएगा। तो फिर इन्होंने ये कहा अपनी जानकारी में कि भाई देखिए ऐसी बात है कि सेबी के द्वारा ये नियम बनाया हुआ है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन सबको रेगुलेट करता है। तो सेबी के द्वारा एक नियम बनाया हुआ है और नियम ये है कि अगर कोई भी कंपनी मार्केट से एग्जिट लेती है तो वो पहले बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, ताकि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर सकें। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है कि ये अपना कारोबार बंद करेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे। बाकी शेयर मार्केट कैसे काम करता है, मैंने एक ही क्लास में लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं, आप भी जरूर देखें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी साथियों से शेयर करें। और हाँ, आज